ये 1959-60 में एक यहाँ के डीएम होते थे आनंद प्रकाश जी। उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ के 11 बड़े उद्यमियों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाई। उसके बाद नगर निगम से, उससे नगर पालिका होती थी, नगर पालिका से 236.8 एकड़ जगह खरीदकर इसकी प्लाटिंग करी गई और इसमें 6 रुपये गज के हिसाब से उद्यमियों को जगह बेची गई उस जमाने में 1959-60 में। हाँ। तो ये उस समय का बहुत एक यूनिक कार्य था कि प्राइवेट लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाएं और बड़ी हिम्मत वाला काम था। हाँ। और यूपीएसआईडीसी तो उस समय यूपीएसआईडीसी सर 74 में। हाँ, तो बहुत बाद में बना। हाँ, तो 74 के बाद आया। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट अगर बना हाँ, तो दादा नगर बना यूपी के अंदर। हाँ। पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट तो थे, हमारी इंडस्ट्री भी बहुत थी, कानपुर में बड़ी इंडस्ट्री हाँ। थी। कानपुर के तो जीडीपी 1947 में चाइना से ज़्यादा था, लोगों का कहना है। और मेरा और कानपुर में कितनी बड़ी बड़ी मिलें थी, लाल इमली और जेके की बहुत फैक्ट्रियाँ थी, कानपुर में इंडस्ट्री थी। लेकिन जो पर्टिकुलर एक जगह पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बना और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट बना, कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो मुखिया बना था पहली बार तो डीएम इसका 1974 तक यहाँ का जो मुखिया होता था। हाँ। वो डीएम होता था। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और 74 के बाद से यहाँ पे अलग से इलेक्शन वगैरह होने लगे कोऑपरेटिव के। तो उसके बाद से इलेक्टेड बॉडी आती रही, हर 6 साल में 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो उसमें इलेक्टेड बॉडी आती है। और पिताजी भी चेयरमैन रहे? नहीं, पिताजी हमारे वाइस चेयरमैन रहे। वाइस चेयरमैन जी। आप कब चेयरमैन बने? मैं सर 2000 में सन 2000 जी। तब से कंटिन्यू चल रहा है? तब से कंटिन्यू में चेयरमैन। चुनाव कितने दिनों में होता है? मतलब हर 5 साल में 6 साल में। अच्छा, 5-6 साल में चुनाव। और हर बार चुनाव होता है। और ईश्वर की कृपा से हमारे उद्यमी हम पर भरोसा किए हुए हैं। इसके लिए मैं ईश्वर को भी साधु। यहाँ किस किस तरीके की इंडस्ट्री है अपने? सर यहाँ हर तरह की इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, रोलिंग इंडस्ट्री है, जूते की इंडस्ट्री है। यहाँ उस समय बने थे भैया 800 के, 1200 गज के, 2000 गज के, 5000 गज के और 10,000 गज के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चालू कर दिया तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री जो है बढ़ गई। अब वर्तमान 10 हैं। हाँ। तो मतलब वो खुद इंटरप्रेन्योर हैं? इंटरप्रेन्योर तो नहीं है, अगर प्लॉट उनके नाम है तो हम उनको इंटरप्रेन्योर मानते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो जिसका प्लॉट होता है तो वही इंटरप्रेन्योर हमारा होता है। हाँ। तो जिसका प्लॉट है किराए पे भी दे दी और किराए की फैक्ट्री वो चला रही है दे दी, तो फिर कहा जाएगा कि वो खुद ही चला रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छी बात है जी। अब इस समय जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या इंडस्ट्रीज के पास आ रही है वो ईंधन की आ रही है जी। तो क्या स्थिति, कितनी फैक्ट्रियाँ ऐसी? उसमें टूट फूट लगी रहती है, उसमें क्या नाम है, किसी कोई माल गर्म करना पड़ता है। फूड की इंडस्ट्री है जैसे, उनको हमेशा इसकी सिलेंडर हमेशा बनाई जाती है, लोहे की सिलेंडर की जरूरत पड़ती रहती है गर्म करने के लिए। और एक सिलेंडर के लिए हम लोगों को वेल्डिंग करनी पड़ती है लोहे की फैक्ट्री। गैस जो CGUL ने दी हुई है वो तो मात्र 200 फैक्ट्रियों के आसपास दी हुई है। हाँ। जो डायरेक्ट पाइपलाइन है, लेकिन बाकी होना चाहिए भैया, मेरा ही रिक्वेस्ट है सरकार से। CGUL दे रहा है सप्लाई? CGUL सप्लाई, लेकिन हमारा उनसे ये कहना रहा कि आप लोग 80% ना देके जितने दिन भी दीजिए हमको 100% दीजिए। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि जैसे आप सोमवार से 7 दिन हमको गैस देते हैं, जितनी गैस % दीजिए, लेकिन हमको कंटिन्यू दीजिए सोमवार से लेके जब तक हमारी गैस चले। हाँ, तब तक हमको दीजिए। हाँ, अगर हम सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी कर देंगे। हाँ। तो हमारा ये अगर 80% देंगे तो हमारी फैक्ट्री कंटिन्यू प्रोसेस में चल नहीं पाएगी और बहुत नुकसान होगा। हाँ। सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बैन हो गई है और इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। सारे उद्यमी लोग अपने इलेक्ट्रिक ओवन जो हैं वो तैयार करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ओवन की, लेकिन क्या होता है कि एकदम से इलेक्ट्रिक ओवन की जरूरत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो उद्यमी जो है, जो पुराना उद्यमी हो चुका है, वो थोड़ी उनकी इंडस्ट्री भी पुरानी हो जाती है। तो हमेशा बात करते रहे हैं कि हमने 70 साल हो गए हम देश की सेवा करते हुए, 70 साल से हम लोग टैक्स भर रहे हैं। हाँ। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से, आपके माध्यम से,
कि 70 साल में कुछ ना कुछ तो हम लोगों को बेनिफिट मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। बेशक कुछ ना करें तो हाउस टैक्स वाटर टैक्स ही माफ़ कर दें। कुछ अच्छा, हाउस टैक्स वाटर टैक्स भी, वाटर हाउस टैक्स डबल शायद देने वाला कुछ है? सर सबसे बड़ी बात क्या है हाँ। कि हमारा हाउस टैक्स जो है 2020 में इन्होंने बढ़ा दिया था। हाँ 30 अप्रैल मई तक तो हमें हमारी जो पोर्टल पर नील दिखा रहा था कि किसी के 12 लाख के बिल आ गए, तो उन्होंने कहा कि आपका 2022 में आपका टैक्स बढ़ा दिया गया हम्म, और इस पर सूचना दे रहे हैं। बढ़ाकर उस पर ब्याज लगाकर इन्होंने सब भेज दिया। तो उससे क्या है, उद्यमी एकदम आफत में आ जाता है। वो कहता है कि भैया हमको तो अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने होता है वो उसका डाउनफॉल आता है। जैसे इस समय साइकिल पार्ट्स का पूरी तरह से डाउनफॉल है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों का सरकार से ये डिमांड है कि हम लोग 70 साल से आपको सेवा कर रहे हैं देश की आप नए उद्योगों को तो नए बहुत बहुत बेनिफिट दे रहे हैं कि आप नया उद्योग लगाइए तो आपको हम बेनिफिट देंगे, लेकिन पुराने उद्योगों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पुराने उद्योग बंद हो जाएंगे। तो जिन्होंने आपकी